Hi everyone, hello. This is my first video on my this channel. So I welcome you all who all are seeing my this video. So as from the thumbnail you can see on which topic we are going to discuss today. The important problem or the issue which we are faced by the student of grade 10th. When the student are in grade 10, this problem happen or they have ki which subject to choose in 11th, which stream to take, which not to take. This problem is faced by every student of grade 10. Even when I was in my grade 10th, I was also having the same problem. So I used to talk to my seniors and my elder brother, इवन माई पेरेंट्स कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इन विच सब्जेक्ट वॉट वी कैन डू और नॉट. सो आई यूज़ टू इवन आस्क इन माई स्कूल माई टीचर्स कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस वॉज ऑन माई माइंड कि what to do, what not to do. And even when we are in grade 10, we have pressure of boards also, so on which we should concentrate in our studies or in which subject to take. So I suggest when you entered in grade 10th, on starting you concentrate on your studies only, because you have to choose your subject after the board exam only na. So why to take the tension from starting only? So just relax and chill and concentrate on your studies. When your boards exam come, then you should not worry, just see कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है. So you have to follow 2-3 rules while choosing your subject. See, first your interest, on which subject you have interest or you are getting good marks in which subject. And second, on which subject you have good knowledge, and on which subject you are getting interest and feeling happy that yes I can continue with this subject. Because हम जब 10th के पहले रहते हैं, मेनली सोशल साइंस, लाइक मुझे भी सोशल साइंस पसंद नहीं था. सो वैसे ही जैसे मैथ्स मुझे पसंद था, तो आफ्टर 11th आई टुक PCM because I was liking my maths, and my maths was also even not strong, it was good and I was enjoying. See, पढ़ाई को आप पढ़ाई की तरह लेके चलिएगा तो इट विल नॉट गो. आप उसके एक इंटरेस्ट, जैसे हम खेलते कूदते हैं तो हाउ वी टेक इट, टेक इंटरेस्ट है, फन है, मज़े के लिए खेल रहे हैं, लाइक दैट ओनली इन इंटरेस्ट. बट हाँ, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू गिव टाइम ऑन योर स्टडीज़ ऑल्सो. सो जब हम 10th बोर्ड देते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से बात करते हैं. इवन मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स मेनली सजेस्ट करें, मेरे पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया था कि मैथ्स ले लो, PCM ले लो. मेरी मॉम ने मुझे बायो सजेस्ट किया था, एंड सीनियर्स भी बोल रहे थे. सो एनी अदर पर्सन कैन ओनली सजेस्ट यू, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपके सीनियर्स, दे कैन ओनली सजेस्ट यू. बट आपको क्या करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ना कि आप क्या करने चाहते हैं फ्यूचर में, आपको क्या बनना है, व्हाट यू वांट टू डू. सो आपको उसी के थ्रू, क्योंकि दिस इज नॉट कि ये 11th का जो सब्जेक्ट है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड तो नहीं करता, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता है. सपोज फॉर इंजीनियरिंग यू वांट टू डू आफ्टर 12th बीटेक इन एनी स्ट्रीम, सो यू कांट टेक बायो ना. यू इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, यू नीड टू टेक PCM. सो कहीं ना कहीं ये हमारे जो सब्जेक्ट चूजिंग है ये इफेक्ट करता है हमारे फ्यूचर को. So I am from PCM student, so I would like to talk on this topic only कि science stream में we have two branches, PCM and PCB, and which are, see, all the subject are good or in their own field. कि अगर आप मैथ्स ले रहे हैं या बायो ले रहे हैं या कॉमर्स या आर्ट्स या कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो हर एक स्ट्रीम अपने अपने फील्ड में अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ईजी नहीं है. अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा या इंटरेस्ट दिखाइएगा उस सब्जेक्ट में, वो हर एक सब्जेक्ट आपको ईजी लगेगा. हम या जब हम जूनियर क्लासेस में रहते हैं 9th 10th में, हमें इंग्लिश या हिंदी हमें इजी लगता है कि इंग्लिश हिंदी हो जाएगा. हम उतना इम्पोर्टेंस इंग्लिश हिंदी को नहीं देते, क्योंकि वो यस इजी है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं. हम सोचते हैं मैथ्स या मैथ्स साइंस भी इस पर ध्यान देते हैं. अगर आप वही इंटरेस्ट या उसी तरह से आप मैथ्स फिज़िक्स को भी पढ़िएगा तो वो भी आपको ईजी लगेगा, पर हम इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं. सेम प्रॉब्लम वही होता है कि हम जब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और हम कौन सा सब्जेक्ट को कंटिन्यू फर्दर कर सकते हैं, उसको देखते हुए आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है. और रही बात मैथ्स और बायो की डिफरेंस की, सो सी, अगर आप मैथ्स साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ये दोनों तो मिलेगा, इससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते आप. तो रही बात मैथ्स और बायो की, मैंने ये आई वुड से मिथ है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या मैथ्स नहीं बनता है
क्योंकि मेरे एक जूनियर ने मुझसे बात किया, ही वाज सेइंग कि भैया ये मैथ्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम अडॉप्टिंग बायो। सो ये अगर यू आर थिंकिंग फॉर दिस, यू आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो क्या होता है कि हम मैथ्स के डर से बायो ले रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। व्हाट हैपेंस कि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। ये फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या नेबरहुड्स, इवन आपके पेरेंट्स भी, इन योर स्टडीज़ या आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सो आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं। सो आप अपने आप को देखिए, ना कि आपके पड़ोस को या आपके सीनियर्स को, क्योंकि दे कैन ओनली सजेस्ट यू कि यू कैन डू मैथ्स या यू कैन टेक मैथ्स और बायो, यू कैन अडॉप्ट फॉर अ कॉमर्स आर्ट्स, दे कैन ओनली सजेस्ट यू। बट आपको किस में इंटरेस्ट है या आपको फर्दर कौन सा एजुकेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये आप समझते हैं, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। सो आप अपनी सुनिए और अपने आप को देखिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद आता है, मुझे जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है, या मैं इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकता हूँ, उसको आप अपनी कंटिन्यू कीजिए। और मैथ्स बायो के डिफरेंस में अगर आप ये सोच के बायो ले रहे हैं कि मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सो यू आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। व्हाट हैपेंड कि मैं अपने जूनियर से बात कर रहा था, ही वाज सेइंग कि भैया मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बायो। मैं आपको बता दूं, यू कैन गो एंड जस्ट चेक, गूगल कर सकते हैं या आपके सीनियर से एनसीईआरटी बुक चेक कर सकते हैं, जो उसका सिलेबस है 20 to 30% is same as the 10th syllabus only. We have one chapter sequence is series in 11th. It is same as what we have studied in grade 10, that arithmetic progression. The same, only the additional चीज़ came कि we have GP in 11th and trigonometry. मतलब we have listened from our seniors that trigonometry is a little difficult chapter. I would say it is not that much difficult जितना हम सोचते हैं. It is not too easy also, but all the basics of grade 10th are used in 11th, and some additional चीज also came in grade 11th, and in 12th just it is inverse of grade 11th, inverse trigonometry. And we have a quadratic equation, we have also complex number and quadratic equation in grade 11th, and we have that conic section formula, the same formula are used in our grade 11 also. And probability and statics, it is like grade 9, 10th, 11th, 12th, it has all the classes have this chapters, probability and statics. इससे तो छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता. So very easy, you just go and google it, what are the syllabus of grade 11th NCERT maths. You will able to know that how 11th and 10th are very similar अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, या पेरेंट्स सजेस्ट करते कि नहीं तुमको बायो ही लेना है या तुमको मैथ्स लेना है, साइंस स्ट्रीम में ही जाना है, सो प्लीज़ यार यू ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स की, क्योंकि सपोज़ आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे आपने सपोज साइंस ले लिया एंड यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, सो आप ही को सफ़र करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो आपका ही लाइफ इट विल गो इन ट्रबल, आपको समझ नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट ओनली ना. सो आप नॉट ओनली पेरेंट्स या नेबर्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड के किसी के प्रेशर में आके आप अपना सब्जेक्ट चूज़ मत कीजिए. यू टेक योर टाइम, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, यू गो एंड स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स. या आप 11th के सिलेबस चेक कर सकते हैं, मैथ्स के, बायो के या कॉमर्स के. या इफ़ यू वुड लाइक टू, ये जस्ट कमेंट में, मैं आपको बायो या कॉमर्स से भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या पढ़ाई होती है. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा. और रही बात इस किसी के प्रेशर में आके आप सब्जेक्ट नहीं चूज़ कीजिए, आप अपना समय लीजिए, अपने आप को समझिए कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, उसके ही द्वारा आप अपने आप को समझ के सब्जेक्ट चूज़ कीजिए. और अगर आपको कोई भी क्यूरी और बचा है या आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपके क्यूरी सॉल्व कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा. या आपको जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.